Hello students, I am Kalpan Dubey, your physics teacher. Today's topic is integration. ठीक है, अब इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, नॉर्मल मेथड से हमने सॉल्व किया. अब हम किससे सॉल्व करेंगे उनको? इंटीग्रेशन मेथड से. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलकुलस मेथड. तो इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? इंटीग्रेशन के थ्रू हम किसी भी छोटे से फंक्शन को बहुत लार्ज फॉर्म में क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखते हैं हम कैसे होता है इंटीग्रेशन. सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन आपका दिस वन, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स. मतलब x टू द पावर n इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, जो हमने डिफरेंशिएशन में देखा था सेम कंडीशन आपके इंटीग्रेशन में लगेगी. यदि रिस्पेक्ट अलग है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा. रिस्पेक्ट दोनों सेम होना चाहिए. दैट मीन्स फंक्शन और कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसे हमें x स्क्वायर का करना है, x स्क्वायर dx, तो क्या होगा? x n कितना है यहाँ पे? 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, कितना मिला? एक्स क्यूब बाय 3. फंक्शन इंक्रीज हुआ क्योंकि पहले फंक्शन की पावर कितनी थी? 2, अब कितनी हो गई? 3. दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया आपका? इंक्रीज. तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है. हमें अब हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम, तो रिजल्ट क्या आ रहा था आपका? 0. बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन रिजल्ट 0 नहीं आएगा. वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन जैसे 2 इंटू डी एक्स, इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में. तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 एज इट इज, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लिकेशन. तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? 2x. ठीक है, सेकंड थिंग, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx कर रहे हैं, ओनली इतना देखा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx. तब इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब हमें पता है किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें एज इट इज वही का वही नंबर मिल जाएगा. या किसी फंक्शन में हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें वही का वही फंक्शन एज इट इज मिल जाता है. अब यहाँ पर dx को हम क्या ले सकते हैं? 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स क्या मिलेगा? dx. अब 1 क्या आपका? कांस्टेंट. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट एज इट इज जो है वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के रिस्पेक्ट में. तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? इंटू x. तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या लिखोगे? x. अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो क्या हो? x. चेंज भी हो सकता है. दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ ds. ठीक है ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ ओनली x चलेगा. कुछ भी हो सकता है आपका, t हो सकता है, v हो सकता है, s हो सकता है. ठीक है, तो जो जैसा होगा उसी रिस्पेक्ट में चलना है. जैसा यहाँ लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dx ds, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ओनली s. इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका? v. इंटीग्रेशन ऑफ dt, रिजल्ट क्या आएगा आपका? t. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या? डेफिनेट इंटीग्रल. क्योंकि हमें अब अपनी पूरी फिजिक्स में यहाँ से लेके लास्ट तक हमें किसका यूज़ करना है? डेफिनेट इंटीग्रल का. डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या होता है आपका? एक पर्टिकुलर लिमिट से एक दूसरी पर्टिकुलर लिमिट तक हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. एक क्या कहलाएगा आपका? जहाँ से हमें शुरू करना है वो क्या कहलाएगा? आपका लोअर पोर्शन, और जहाँ पे फिनिश करना है वो क्या कहलाएगा? आपका अपर पोर्शन. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? लिमिट्स. जैसे मैंने कहा आपको इंटीग्रेशन x1 x2 dx, मतलब इस dx फंक्शन को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक. ठीक है, मतलब लोअर क्या हो गया? x1, अपर क्या होगा? x2. तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2 में इंटीग्रेट करना है किसको? dx को. ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट होगा ये? लिमिट को स्टार्टिंग में आप भूल जाइए. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? अभी हमने देखा x होता है, ये लिखा हमने x एज इट इज.
फिर क्या लगाया आपने, बिग ब्रैकेट, और जो आपकी लिमिट थी x1 और x2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, जब आप इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद आपको फाइनल लिमिट पुट करना है इस x की जगह पे माइनस लोअर लिमिट। किस तरीके से, x के जगह पे सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, अपर लिमिट x2 माइनस, अब इस x की जगह पे क्या जाएगा, ये लोअर लिमिट x1। तो क्या हुआ रिजल्ट, x2 माइनस x1। क्लियर, देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इंटीग्रेशन x dx लिमिट 1 से 2। ठीक है, अब इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, क्या होगा x टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो गया इंटीग्रेशन। क्या लगाया आपने, बिग ब्रैकेट, लिमिट क्या है 1 से 2 तक। ठीक है, क्या मिलेगा, x टू दी पावर 1 + 1 2 अपॉन 2 लिमिट 1 से 2। ये 1/2 तो कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा आपका। क्या बचा, x² लिमिट कितनी 1 से 2। आपको ये लिमिट कहाँ पुट करना, ओनली x की जगह, ना कि x² की जगह। कहाँ पुट करना, सिर्फ x की जगह पे। क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 रखो, x गया पहले क्या 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस, अब x गया क्या रखना 1 का स्क्वायर, तो 1/2, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना मिला 3/2। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा इंटीग्रेशन करना है। क्लियर, ओके, थैंक यू।